साथी ने अपना टास्क किया, फटाफट आप अपना हैंड रेस करेंगे। तब तक दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम सुनील कुमार भारती, और दोस्तों अपलाइन लक्ष्मी नारायण प्रजापति सर, ग्रेट अपलाइन निर्मल दास मानिकपुरी सर। और मैं दोस्तों बेसिकली रहने वाला रायगढ़ छत्तीसगढ़ का हूँ। चलिए फटाफट फटाफट दोस्तों, डिले नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत समय हो जाता है। तो जरूर जिस भी साथी ने अपना टास्क कंप्लीट किया, हैंड रेस करेंगे। और किनको किनको पता है आज का सेशन का टॉपिक, एक बार चैट बॉक्स में भी मेंशन करेंगे। चलिए, पार्टिसिपेट की संख्या 190। क्या बात है, कम से कम 250 जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा सेशन हमेशा नहीं चलता है। कुछ यूनिक चीजें है ना, सीखने को कभी कभार मिलता है। तो जरूर अपने टीम को इनवाइट किया करिए, क्योंकि दोस्तों पोस्टर हमें 2 घंटा 3 घंटा पहले मिल जाता है अपने ग्रुप्स में। तो जरूर हम कहीं ना कहीं टीम को इनवाइट करने में, फॉलोअप करने में दोस्तों हम मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, या तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाता है और पार्टिसिपेट बहुत कम होते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट इनवाइट करेंगे। और दोस्तों आज के ट्रेनर की बात करूं, कहीं ना कहीं मैम का शानदार का एक्सपीरियंस रहा है बीडीजी विन पे। काफी कम समय में उनका अचीवमेंट शानदार रहा, और मैम ने किस तरीके से अपना वर्किंग किया, जरूर दोस्तों हम आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। किस तरीके से काम किया, किस तरीके से अचीवमेंट रहा। तो चलिए फटाफट दोस्तों हैंड रेस करेंगे। मैम को इनवाइट करने से पहले आप सभी का मैं हैंड रेस चाहूंगा। कितने ऐसे साथी हैं जो आज का सेशन कंटिन्यू सीखने के लिए, सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि बड़े सारे ऐसे साथी होते हैं जिनको बोरिंग लगता है, परेशान हो जाते हैं, उनको बस ट्रेड से मतलब रहता है। तो एक बार मैक्सिमम पार्टिसिपेट का हैंड रेस आना चाहिए। क्या बात है, पार्टिसिपेट 219 हो चुका है, लेकिन हैंड रेस काफी कम लोगों को आया है दोस्तों। तो ऐसा ना करो भाई, जरूर अपना एक्टिविटी आप सेशन पे दिखाइए। कम से कम 100 लोगों का हैंड रेस जरूर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा रिएक्शन रहेगा, हमारा एक्टिविटी रहेगा, उस तरीके से हमें शानदार का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, शानदार का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम हैंड रेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में मोस्ट वेलकम मैम करके आप जरूर मेंशन करेंगे। और जरूर आप डिजिटल क्लैपिंग, डिजिटल रिएक्शन के माध्यम से मैम का वेलकम करेंगे। 7:12 हो चला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चलिए फटाफट मोस्ट वेलकम करके आप दोस्तों चैट बॉक्स में जरूर डालेंगे, फटाफट फटाफट। और मैं डिले ना करते हुए दोस्तों मैम को इनवाइट करना चाहूँगा। मैम आप आइए और शानदार का हम एजुकेशन प्रोवाइड करिए। मैम मोस्ट वेलकम मैम। कृतिका देवारी मैम आप अवेलेबल है मीटिंग पे, मोस्ट वेलकम मैम। ओके ओके, धन्यवाद सुनील सर। पहले बताएंगे मेरा वॉइस प्रॉपर है? जी जी प्रॉपर। ओके, धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने मेरा मोस्ट वेलकम किया है। तो धन्यवाद एंड गुड इवनिंग ऑल लीडर को। और नाम हुआ कृतिका देवारी, रहने वाली बालोद जिला छत्तीसगढ़ से ही हूँ। और बीडीजी की जर्नी की बात करें लीडर्स, तो ज़्यादा नहीं हुआ है। और मेरी अपलाइंस है मिस्टर निर्मल दास मानिकपुरी सर एंड ग्रेट अपलाइन विक्रम मंडल सर जी हैं। और मैं सेशन दूसरा देने वाली थी लीडर्स, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू, बारिश होना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा वो सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बट आज कुछ ना कुछ आपको सिखा के जरूर जाएंगे, है ना। जो हमारा जर्नी रहा, हमने कैसा काम किया, हमने इतना का इनकम आज बीडीजी में कैसे कर पा रहे हैं, वो जरूर आप सभी के बीच में शेयर करना चाहेंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस वजह से हमने यहाँ पे एक वर्क किया है ना। बीडीजी में सभी आए हैं, और मुझे लगता है बीडीजी जिसको समझ गए हैं आज के डेट में, तो सभी को ये लगता होगा कि बीडीजी वरदान है। और मुझे तो लगता है कि बीडीजी वरदान है। और क्यों वरदान है, ये सबके बीच में मैं जरूर रखूंगी। मैं बता दूं लीडर्स, मैं बीडीजी में आने से पहले मैंने 3 साल नेटवर्किंग सिस्टम प्रोडक्ट बेस में मैंने काम किया है ना। 3 साल मैंने वहाँ पे वर्क किया, लेकिन बोलते हैं ना, कहीं प्रोडक्ट बेस में इतना आसानी से पैसा नहीं आता है, इतना जल्दी से कोई इनकम नहीं कर पाता है, ना टीम बना पाता है। वही सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ। मैंने 3 साल टाइम दिया, बट वो मेरा पैसा मैं वहाँ पे अच्छा से अर्निंग नहीं कर पाई। और जिस टाइम में मेरा अर्निंग करने का टाइम आया, लॉकडाउन हो गया है ना। 3 साल टाइम तो दी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन होने के बाद क्या है, टीम टूटा, मैंने वहाँ वर्क करना छोड़ दिया। अब वर्क छोड़ दिए, अब क्या करें, बिजनेस कर रहे थे और प्रोडक्ट बेस में
मैं जहाँ पे वर्क करती थी ना, घर को छोड़ के बाहर रहना पड़ता था और ये लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होता है ना? मैं बाहर रहती थी तो उसके वजह से मेरा इमेज जो है ना गाँव में बहुत ज़्यादा खराब हो गया था कि एक लड़की है, बाहर रहती है और प्रोडक्ट बेस में ये होता है कि जब तक मानेंगे नहीं, जाएँगे नहीं, बोलते हैं ना या गड्डी जाएगा या हड्डी जाएगा। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी यही करती थी, मैं घर नहीं जाती थी। तो घर नहीं जाने के कारण गाँव में लोग बात बनाना स्टार्ट कर दिए थे कि लड़की क्या करती है? घर नहीं आती है, पता चला शादी-वादी कर ली है उधर ही, इसीलिए नहीं आती है। लड़की जब कुछ दिन बाहर रहे ना तो ज़रूर उसके ऊपर उँगली उठना स्टार्ट हो जाता है ना। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरा इमेज वहाँ पे खराब हुआ, उसके बाद मैं घर आई। अब उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, है ना? अब इमेज खराब हो गया था, लोग बोलते थे, "क्या हुआ तेरा नेटवर्किंग का? क्या हुआ जोड़ने वाले काम का?" है ना? ये बोलते थे लोग मुझसे। तो मैं वहाँ पे वैसे करते-करते छोड़ दी, उसके बाद मैं अब आ गया कि मैं क्या करूँ? पढ़ाई छोड़ दी थी, पढ़ाई अब फिर से स्टार्ट नहीं कर सकती थी, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। तो उसके बीच में मैं जब छोड़ी तो मैं होटल लाइन में काम करना स्टार्ट कर दिया, है ना? तो शुरू में वही कम अमाउंट में काम करती थी, धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मैं 15,000 की जॉब होटल लाइन में करती थी। लेकिन जॉब क्या होता है, बाहर की दुनिया में जॉब क्या होता है, आप जाने का टाइम रहता है, आने का टाइम नहीं रहता है। 10 से 12 घंटा मुझे वहाँ पे टाइम देना पड़ता था, है ना? बोलते हैं होटल लाइन में खाना तो सबको खिलाते थे, लेकिन खुद के खाने का ठिकाना नहीं रहता था। हम जाते थे 11 बजे, पता चला उस दिन ना मॉर्निंग में नाश्ता किए, ना तो खाना खाए और पता चल रहा है नाइट में 12 से 1 बजे के बीच में हम खाना खा रहे हैं। इसके बीच में क्या होता था कि मैं धीरे-धीरे करके ऐसे काम तो करते गई, लेकिन मेरा तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया। बोलते हैं ना बाहर में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है लीडर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैंने ये देखा है, मैंने किया है 2 से 3 साल वहाँ भी मैंने होटल लाइन्स में टाइम दिया है। मुझे पता है कि क्या होता है ना? तो वहाँ पे मेरा तबीयत खराब होना स्टार्ट हुआ, मैंने वहाँ पे काम छोड़ा फिर देखी घर में आई, चेकअप कराई तो पता चला मुझे कुछ ज़्यादा ही हेल्थ इश्यू हो गया है जिसकी वज़ह से मुझे रेस्ट करना पड़ रहा है। तो रेस्ट तो कर रही हूँ, वहाँ जब काम कर रही थी मुझे पैसा आ रहा था, लेकिन जब मैंने वहाँ से काम छोड़ा पैसा आना बंद हो गया। अब वहाँ काम करती तो पैसा मिलता, नहीं करती तो पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँ, है ना? मैं परेशान थी और साथ में जब होटल लाइन में काम करती थी, उसके साथ-साथ मैं कुछ ऐसे सिस्टम में वर्क की थी, जैसे क्रिप्टो बेस में फोर्सेस हो गया, पैंथर हो गया, बट उसमें काम की से की थी 3 से 4 मंथ की थी, लेकिन हुआ ये कि पता है ना कि उसमें क्या होता था लेवल अपग्रेड होता था, पैसा तो कमाते थे, लेकिन उसको फिर से हमें अपना आईडी में डालना पड़ता था, लेवल अपग्रेड करना पड़ता था। 3 से 4 मंथ की 3 से 40,000 का मैंने अर्निंग किया, लेकिन क्या कि मैंने लेवल अपग्रेड करने में डाल दिया, तो ज़ीरो का ज़ीरो जो डाले थे वो भी नहीं ऐसे करते मैं वहाँ पे वर्क की साथ में करती थी, तो ज़्यादा मैं वहाँ पे अर्निंग नहीं कर पाई, ना ज़्यादा मैं अपना सिस्टम को टाइम दे पाई, है ना? अब सभी सिस्टम मैंने मेरे अप्लायंस लोग ने छोड़ दिया, तो मैं क्या करती मैं भी छोड़ दी उसको। तो धीरे-धीरे पता चल रहा है अब घर में बैठे हैं, पैसा आएगा कहाँ से स्रोत बंद सभी पैसा आने का स्रोत बंद हो गया तो क्या करें? तो इसके बीच में मुझे कुछ-कुछ लीडर बीडीजी के लीडर्स प्रमोशन करते थे, भेजते थे कि मैडम मैं जहाँ भी जो भी सिस्टम में जाती थी ना मैं बिंदास प्रमोशन करती थी क्योंकि मुझे पता है जो देखते हैं तभी जाके लोग आते हैं ना, जुड़ते हैं आपके साथ, पूछते हैं लोग। जब तक आप दिखाओगे नहीं लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन-सा वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं जो भी सिस्टम में गई वहाँ धड़ाधड़ प्रमोशन करती थी, चाहे लोग मुझे जो भी बोले, मुझे लोगों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पैसा कमाना है। लोग तो बोलेंगे, आप अच्छा करोगे फिर भी बोलेंगे, बुरा करोगे फिर भी बोलेंगे। लोगों का काम क्या होता है, बोलना होता है ना? तो मैं प्रमोशन करती थी जिसकी वज़ह से सभी को पता था कि मैं कुछ न कुछ वर्क करती रहती हूँ, ये सिस्टम छोड़ रही हूँ, दूसरा सिस्टम कर रही हूँ। तो ऐसे करते-करते हुआ कि प्रमोशन बीडीजी का मेरे पास भी आया, कुछ लीडर यहाँ पे आज के डेट में बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। 50 से 60 लाख का लोग का जिन्होंने मुझे प्रमोशन जी ट्राई करो, है ना? तो मैं मेरे अपलाइन है मिस्टर निर्मल सर जी, तो मैं सर से एक बार बोली कि सर बीडीजी सिस्टम अच्छा तो है सर, सभी लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। तो सर मुझे बोले देखो, बीडीजी के बारे में कुछ नहीं जानती हो, क्या
हाँ, एक जुआ है, सट्टा है, ऐसे बोलते थे। पता है अभी कितना सारा न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ आने के कारण कितने लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, जेल जा सकते हैं, तुझे कुछ नहीं पता है सिस्टम के बारे में, है ना? ऐसे बोल-बोल के मुझे नेगेटिव कर देते थे। तो मैं भी डर जाती थी, अरे ऐसा सिस्टम है तो लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं? बोलती थी सर तो लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं लेकिन देखना क्या होगा, है ना? ऐसा होता था। तो मैं कुछ दिन फिर से चुप हो जाती थी, अब करें तो क्या करें? फिर से देख रहे हैं, फिर प्रमोशन कर रहा है। फिर से उसका इनकम का डाल रहे हैं तो फिर से अंदर से आ रहा है, अरे यार ये तो कर रहे हैं, जब होगा तब होगा। फिर से अप्लाइंग से बात करती थी, फिर वैसे बोलते थे। तो मैं एक दिन बोली सर को कि सर आप विक्रम सर को जानते हो, विक्रम सर के साथ क्लोज रहे हो, जब विक्रम सर इतना इनकम कर रहे हैं तो आप एक बार बात भी कर सकते हो ना, पूछ सकते हो ना सिस्टम के बारे में, ताकि हम लोग भी कुछ कर पाए, इनकम कर पाए, पता तो चले कि सिस्टम कैसे है ना? तो सर ने बात किया, लेकिन कुछ दिन टाला सर ने भी। सोच रहा था करे कि नहीं करे, क्योंकि उसका माइंड में भी यही चलता था, सभी के माइंड में यही चलता है। बिडजी आने से पहले सभी को लगता था ये जुआ है, सट्टा है। मेरे बहुत सारे डाउनलाइन मुझे यही बोले कि ये ऐसा है, ऐसा होता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं। सट्टा में क्या होता है, वहां ना सैलरी आता है, कमीशन आता है, सब कुछ नहीं होता। लेकिन बीडीजी सिस्टम हमें उठने से पहले हमें क्या देते हैं, कमीशन देता है, सोने से पहले सैलरी देता है ना? ये हमें ये सब चीजों के बारे में नहीं पता था कि यहाँ सैलरी भी आता है, कमीशन भी आता है। तो अप्लायंस को फोर्स करते गई 1 से 2 सप्ताह हमें ले दी कि सर ने हमारे विक्रम मंडल सर से बात किया, ज्वाइन भी किया, लेकिन मुझे नहीं बताया कि मैंने ज्वाइन किया है ना। 1000 का 5000 भी बना लिया, लेकिन मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो देख रहा था कि सिस्टम कैसा है। मुझे लगता था एक दिन का 300 भी तो आ जाए, वो मेरे लिए घर बैठे बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं अपना घर चलाती थी, लड़की हूँ, घर की बड़ी हूँ, तो मुझे घर चलाना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लमों का फेस करना पड़ता था। तो मैं कैसे करूं, ऊपर से मेरा दवाई चल रहा है, मुझे हर तरफ से मुझे पैसे की जरूरत थी। तो फोर्स करते करते फिर सर बताए, मैं किया तो हूँ, 1000 डाल के 5000 भी बनाए है ना। मैं एकदम खुश हो गई कि सर ने किया, इतना अच्छा इनकम भी कर लिया। मतलब बीडीजी में बहुत पैसा है, मुझे लगने लगा। मैं 300 सोच के आई थी, लेकिन वो सब चीज भूल गई कि मुझे एक दिन का 300 चाहिए। ये चीज भूल के मैंने भी आईडी लगाया, मैंने देखा वहां पे लगा रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब जब शुरू में जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो उससे ये लॉस वगैरह नहीं पता रहता है। मेरे अप्लायंस के पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था इसके बारे में ना, सेशन वगैरह हम लोग ज्यादा जाते नहीं थे, तो हमें पता नहीं चलता था कि कैसे करें, यहाँ पे इतना लॉस भी हो सकता है ना। तो ये सब चीज नहीं पता चलता था, खेले जाते थे। जब लॉस हुआ ना, 1000 का मैंने 5000 भी बनाया और 5000 को लॉस भी किया। लालच लालच अंदर का मेरा हैवी हो गया था। सभी के साथ ये होता है, जब शुरू में कोई भी लीडर आता है ना, कितना भी समझा लो, हमें तो समझ में आ गया है। आज के डेट में हम अपने डाउनलाइंस को समझाते हैं, उसे समझ नहीं आता है। लेकिन हम जब शुरू में अपलाइन डाउनलाइन जब ज्वाइन किए थे, तो हमें नहीं पता था यहाँ ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमने धड़ाधड़ वही काम करते गए, लॉस होता गया, निगेटिव हुई, पॉजिटिव हुए। एक दिन तो ऐसा आया लीडर्स कि हमने अप्लायंस को, जब मेरा लॉस हुआ ना, मैं सीधा अप्लायंस को बोली, सर ये डिलीट कहाँ से होगा ये बताओ। मैं वहां पे मेहनत कर लूंगी सर जाके, लेकिन ये सिस्टम में मैं वर्क नहीं करूंगी, क्योंकि भैया मैं वही 5000 मैं कम से कम 10 से 15 दिन में वहां पे कमाऊंगी। वो पैसा मेरा यहाँ 10 मिनट में, 5 मिनट में मेरा लॉस हो गया। मैं इतना रोई थी उस दिन, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी और वो मेरा पैसा लॉस हो गया था, है ना। तो मैं बोलती थी ये डिलीट कहाँ से होगा, मुझे पता नहीं चलता था, कोई एप्स नहीं था। तो सर बोले ऐसा मत सोच, पहले क्या कर, सेशन में आ, सेशन में आ, सुन समझ पहले, उसके बाद वर्क करना स्टार्ट कर, है ना। सबसे पहले बात बोलूंगी लीडर, जब भी अगर आपका लॉस होता है ना, अप्लायंस के टच में रहना मत छोड़ना। अप्लायंस को एक बार जरूर कॉल करना। बीडीजी में पैसा आपका गया है, बीडीजी से ही पैसा आएगा, है ना। आपका चाहे पैसा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 भी अगर लॉस हो गया ना, निगेटिव मत होना, सिस्टम में, सेशन में आने के लिए मत छोड़ना, है ना। यही एक चीज है। और अपलाइन एक ऐसा है जो तो आपको फिर से उसको रिकवरी करके दे सकता है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन अब फिर से सेशन में आना स्टार्ट किए, सेशन में आ रहे हैं, देख रहे हैं बढ़िया से इतने सारे लोग आ रहे हैं, है ना। तो आते थे, सीखते थे। तो एक दिन देखे हेमलता मैडम शेयरिंग कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा मेरा बनने का श्रेय तो मैं बोलूंगी कि हेमलता मैडम का ही है। उस दिन मैडम का मैंने शेयरिंग सुना, है ना। तो मैडम बोली कि मैंने इस सिस्टम में काम करते ज्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे 70 से 80 लाख का अर्निंग किया, है ना। मैं एकदम शॉक हो गई कि इतना खतरनाक का इनकम कैसे कर सकती है। उन्होंने भी बताया कि मैं बाहर में वर्क करती थी, छोड़ दी, उसके साथ आज मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, अपना हर एक सपना फुलफिल
फील कर रही हूँ। तो मैं उसको सुनने के बाद में मैडम बोल रही है यहाँ पे सैलरी आता है, कमीशन आता है, मुझे एक दिन का इतना सैलरी आता है ना। सिस्टम में ज्वाइन करने से पहले हमें भी यहाँ पता नहीं था कि यहाँ सैलरी आता है, कमीशन आता है। सिर्फ ये पता था यहाँ ट्रेड लगाना है, ट्रेड से 30 सेकंड में 1 मिनट में हमें रिटर्न आता है, ये हमें पता था। सैलरी नहीं पता था, कमीशन नहीं पता था, किसी को रेफर करते हैं वो बोनस भी आएगा, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था, है ना। तो जब सेशन में आते गए सबका देख रहे हैं मॉर्निंग में कमीशन आ रहा है ना, बता रहे हैं कि हमें कल इतना सैलरी आया था, ग्रुप में देख रहे हैं इतना सैलरी आ रहा है, कमीशन आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। बाद में हम सेशन में आते गए, पता चला कि अगर हम किसी को, हम लोग जब बने लीडर्स तो 10 लोगों को रेफर करना पड़ता था। 10 लीडर आपके नीचे, 10 से 15 लीडर एक्टिव होते थे, तभी जाके 15 से 16 हजार का डिपॉजिट जाता था, तब जाके कहीं सैलरी अचीवर बनते थे, है ना। तो उस टाइम में हमने भी बना, हमने भी किया। हम क्या करते थे, जब इस सिस्टम में ज्वाइन हुए उससे पहले बहुत सारे लोगों ने हमें बोला ये करो वो करो, और बहुत सारे लोग हमें निगेटिव कमेंट भी करते थे, है ना। फिर भी इसमें क्या करते थे, हमारे पास विड्रॉल का उतना नहीं था, छोटा छोटा अमाउंट था, तो हम क्या करते थे, जब बैट लगाते थे थोड़ा सा लेवल हाई जाता था, जैसे 5 लेवल चला गया, 6 लेवल चला गया, 100 रुपया लगा रहे हैं, 200 लगा रहे हैं, तो उसका जब आता था विनिंग जो आता था ना, उसका स्क्रीनशॉट करते थे। स्क्रीनशॉट करके हमें वो स्टेटस में डालते थे, है ना। तो स्क्रीन डालते गए, हर जगह हमने प्रमोशन करना स्टार्ट किया। एफबी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सभी जगह इंस्टा हो गया, सभी जगह हमने प्रमोशन करना स्टार्ट किया। लोग देखे, लोगों ने पूछा कि ये क्या है, ऐसा कौन सा सिस्टम है, क्या चीज है जिसका इतना डालती है। तो मैं सबको बताते गई। और मैं सही बताऊं लीडर्स, अगर मेरा ज्वाइनिंग सबसे ज्यादा अगर आया है तो वो आया है मेरे एफबी से, है ना। पहले से तो मैं फेस वैल्यू नेटवर्किंग के कारण मैं खराब कर ही चुकी थी। नेटवर्किंग का, जिसने नेटवर्किंग में पैसा कमाया है उसके साथ लोग जुड़ते हैं, जिसने पैसा नहीं कमाया लोग उसके साथ जुड़ने के लिए सोचते हैं, है ना। तो ये मेरे साथ भी हुआ। जो पुराने सिस्टम में जो लोग थे उन्होंने मेरे साथ, एक भी पर्सन मेरे साथ ज्वाइन नहीं किए, लेकिन मैंने हार नहीं माना कि मैं, अगर मेरे साथ ये लोग नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगी, ये चीज से मैं नहीं डरी। मैं रोज का रोज प्रमोशन करते गई और वही स्क्रीन शॉट, छोटा छोटा वीडियो बना के डालते गई, और हुआ लीडर्स की सोशल मीडिया से लोग मेरे पास आने लगे, है ना। एफबी के माध्यम से अपने, आपके जो अपने हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया में जो लोग देख रहे हैं वो आपके साथ जरूर रहेंगे। और मेरे साथ भी यही हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथ भी लोग ज्वाइन करते गए, और ऐसा हुआ लीडर कि मैं 1 महीने के अंदर सैलरी अचीवर बन गई। 800 रुपए से मेरा सैलरी स्टार्ट हुआ, और वहां से मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और 1 महीने के अंदर जब मैं बनी थी तो मुझे इतना ज्यादा तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे साथ भी लोग जुड़ रहे थे, उसको गाइड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही हो जाता था, क्योंकि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ ना लीडर, जहाँ नेटवर्क का इशू का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं सेशन स्टार्ट होता है, अगर गलती से भी लेफ्ट हो गई तो ज्वाइन करते करते सेशन खत्म हो जाता है ना। मैं ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ अगर मुझे एक आईडी भी लगाना है, अगर धूप है तो मुझे सोचना पड़ता है शाम को आईडी लगाऊंगी। ऐसे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहने के बाद भी मैंने कैसे भी करके वर्क किया और रेफर किया। रेफर करने के बाद क्या हुआ, मेरे साथ जो लीडर आए थे ना, अब वो वहाँ पे रोज बोल रहे हैं कि अगर आप वॉलेट थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो आपका अच्छा खासा वहाँ पे आपका प्रॉफिट हो सकता है ना। सभी लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा वॉलेट सभी को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो अपने डाउनलाइंस को भी बोलते थे कि थोड़ा सा वॉलेट आप बड़ा रखो, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट अच्छा से हो पाए। तो हमने भी यही करवाया, अपने डाउनलाइन लोगों को वॉलेट थोड़ा सा बड़ा करवाया। और होता है ना, कई लीडर्स कितना भी समझा लो लेकिन लेवल मेंटेन नहीं करते हैं, कितना भी बोलो आप, लेकिन उन लोग क्या करेंगे, 5000 के वॉलेट में 50 और 100 कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो 1000 2000 का भी बैटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं ना। तो मेरे डाउनलाइन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि डालते थे 5000, लगाते थे 50 रुपया से, पता चल रहा है उधर विन हो गया 5 लेवल में जाके, 6 लेवल में जाके, लेकिन उसका फंड तो खाली हो गया ना, है ना। तो ऐसी होता था, और मैं भी रखती थी। तो मेरा कैसे भी करके मैं 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया करके ट्रेड कर, मेरा विनिंग हो गया, लेकिन मेरे डाउनलाइन का चला जाता था। मैं मैसेज करती थी, तुरंत फॉलो अप करती थी कि क्या हुआ, कैसे विनिंग किए कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था उन लोग लेवल मेंटेन करने वाले नहीं है ना, करेंगे, है ना। उसे लगता है हर एक जो दे रहे हैं ना ट्रेड वो एकदम मास्टर है, उसको पता है कि क्या आने वाला है, तो ये सोच के उन लोग लगाते थे और हो जाता था लॉस। अगर जब मैं कॉल करती थी तो बोलते थे थोड़ा सा रुक जा, फिर कॉल करना, मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरा सिर दर्द दे रहा है ना। ये सभी के साथ होता है लीडर। जब हमारा फंड
फंड खाली होता है तो ना कुछ दर्द करने स्टार्ट हो जाता है। ये सभी के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जब उन लोग का लॉस होता था यही होता था, थोड़ी देर में करना मैडम मेरा पेट दर्द दे रहा है, थोड़ी देर में करना मेरा सिर दर्द दे रहा है ना, यही होता था। मैं समझाती थी लेकिन उन लोग क्या है जो सुनते नहीं है अप्लायंस का, उन लोग ज्यादा दिन सिस्टम में टिकते नहीं हैं। सिस्टम में टिकना और पैसा वही कमा पाता है लीडर जो अपलाइन का सुनता है और जो सुने हुए पे काम करता है ना। हमने वो किया और जो हमारा नहीं सुना वो आज के डेट में बीडीसी में नहीं है। और हम नए लोगों के साथ जो चले गए उसके लिए क्या सोचना है ना, उसके पीछे हम बिल्कुल भी नहीं गए। पुराने फिर से हम नया टीम तैयार करने लगे। उन लोग तो चले गए लॉस करने के बाद, ना तो अप्लायंस का कॉल उठा रहे। अगर हम अप्लायंस का कॉल उठाएंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे तो हमें कौन बताएगा कि यहाँ से रिकवर कैसे होगा, हमारा फंड रिकवर कैसे होगा। सेशन में जब तक नहीं आएंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट में बदल कैसे सकते हैं। लॉस होता है लेकिन प्रॉफिट में बदला जा सकता है, लेकिन आप सीखेंगे नहीं। बहुत सारे लीडर्स शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई ज़माने में रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान। मेहनत करती कि नहीं तो मुझे नहीं पता। और सेशन की बात बोलूं लीडर, तो एक दिन विक्रम मंडल सर सेशन दे रहे थे और सेशन में बोले सर, मैं शुरू में जब ज्वाइन किया था तो मैं ज्वाइन करने के लिए पैसा तो डाला था लेकिन वो पैसा मेरा लॉस हो गया। पैसा लॉस होने के बाद मेरा फंड खाली हो गया, वॉलेट खाली हो गया, मैं क्या करूं ये सोचता था। तो सेशन में रहता था, सीखता था, लेकिन मेरा वॉलेट खाली होने के बाद मैं ये ट्रेड के टाइम क्या करूं ये सोचता था। और मैं नंबर देखता था मैं किससे बात करूं, है ना। वो बात मुझे भी लगा मुझे भी ये करना चाहिए क्योंकि मेरे पास भी पैसे की ऐसी ही जरूरत थी। मुझे भी लगा कि मेरे साइड से कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं मांग सकूं, जिसको बोल सकूं, और पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता था, है ना। मेरा भी जब वॉलेट खाली होता था, जब खाली हुआ, मुझे विक्रम मंडल सर की बात याद आई कि सर जब ऐसे किए तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी वही करते गई। जब मेरा वॉलेट खाली हुआ, सेशन में रहती थी, सुनती थी, हर एक लीडर की बात सुनती थी, लेकिन जब ट्रेड चलता था ना, मैं नंबर देखती थी, मैं किससे बात करूं, किसको ब्रॉडकास्ट में डालूं, किसको प्रमोशन करना है, मुझे किसको भेजना है। एफबी में घुसती थी, सॉर्टिंग करती थी, किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, किससे बात करना है, कौन मुझे मैसेज किया है, मैं ये सब चीज चेक करती थी, है ना। लेकिन सेशन में आना बंद कभी नहीं की लीडर, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं कभी सेशन को छोड़ी नहीं, है ना। ये सेशन की बदौलत ही है जो मैं आज यहाँ पे बन पाई हूँ और यहाँ पे बोल पा रही हूँ। इतना अच्छा मेरा अर्निंग हो पाया है बीडीजी में। और बीडीजी के कारण आज मैं बता दूं लीडर, वो तो मेरा इमेज पहले ही गाँव में ठीक हो गया था जब काम कर रही थी। बोलते हैं ना पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, तो मैं काम करते ही अपना बना ली थी। लेकिन आज के बीडीजी के बदौलत ऐसा है ना लीडर कि मेरे गांव में बहुत अच्छा खासा इमेज है, मैं पैसा कमाती हूँ, शायद बहुत लोगों को पता है। मैं अच्छा अपने गांव में बोल दूं लीडर कि मेरे जितना किसी का एक महीने का इनकम भी नहीं होगा। इतना अच्छा का बीडीजी के कारण मैं इतना अच्छा इनकम कर पाती हूँ, है ना। अगर आज के डेट में अगर कोई चंदा वाले भी आ गए ना, गाँव में कुछ हो रहा है तो आ गए तो घर में किसी को नहीं पूछेंगे, ना पापा को, ना भाई को, ना माँ को, किसी को नहीं पूछेंगे कृतिका कहाँ है ये पूछा जाता है, उससे लेंगे पैसा, किसी से नहीं लेंगे, है ना। ये होता है। मैंने अपना इमेज बीडीजी के कारण बेस्ट बनाया है और बीडीजी के कारण मैं आज बेस्ट इनकम कर पा रही हूँ। सभी का श्रेय मैं बोलूंगी बीडीजी, हमारे टीम चैंपियन, हमारे विक्रम मंडल सर और जितने भी को होस्ट है। और सबसे बड़ी श्रेय जाता है मेरे अप्लायंस का, क्योंकि मैं
मेरा मैं बताई ना कि मैं ऐसे जगह में हूँ जहाँ मेरा नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कभी लेफ्ट हो गई तो कभी डाउनलाइंस को अगर स्क्रीन शेयर करके अगर मैं बताना चाहती हूँ या तो उसका आईडी लगाती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ तो उसको समझ में नहीं आता है, मैडम आपका वॉइस कट रहा है, आपका आवाज नहीं आ रही, आप स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे टाइम में मेरे अपलाइन मुझे साथ दिया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर पाई, है ना। तो यही बोलूंगी लीडर, आप अपने अपलाइंस की गाइडलाइंस पे रहिए, अपलाइंस की बात सुनो, सेशन पे आओ, समझो, सीखो। और सबसे बड़ी बात लीडर, जब शुरू में आप आते हो ना, समझने और सीखने की कोशिश करो, है ना, जिसके कारण हम बड़ा कर सके। क्यों इतने सारे लोग इनकम कर पा रहे हैं, हेमलता मैडम देख सकते हैं, गुलशन सर देख सकते हैं, महाराष्ट्र टीम से सुब्रत सर है, सुमित सर है, निखिल सर है, ऐसे बहुत सारे लीडर है, यहाँ पे गेनू सर है। इतने सारे लीडर ने इनकम किया, जितने भी को-होस्ट बनते हैं, है ना, इतना बेस्ट का इनकम क्यों कर पा रहे हैं। ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया, है ना। उसके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, सेम वो भी है, सेम हम भी है, सबके पास प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने इतना का इनकम कैसे किया, कैसे एफर्ट किया। मैं बता दूं लीडर, जब मैं प्रमोशन करती थी, मैं जब स्टेटस डालती थी ना, लोग मुझे बोलते थे कितना सिस्टम चेंज करोगे मैडम, कितना सिस्टम में काम करोगे, लेकिन मैं उसका बात नहीं सुनती थी, इग्नोर करती थी। और वही बता दूं लीडर, वही लीडर आज मेरे साथ ज्वाइन किए हैं। बोलते हैं ना, जब प्रमोशन आज नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। तो मैं प्रमोशन करने के कारण जो लीडर मुझे बोलते थे, वो मुझे देख के ज्वाइन किए, और आज के डेट में बोलते थे मैडम आप एक लड़की हो कि इतना का इनकम कर रहे थे, देखते थे अच्छा नहीं लगता था, कैसे भी करके जो बोले थे उसको भूल के कैसे भी करके हमने आपको मैसेज किया या कॉल किया, हमें भी करना है, आप बताओ इसमें कैसे इतना का इनकम कर पा रहे हो। वो लीडर भी आपके साथ ज्वाइन होगा, लेकिन आपको क्या करना है लीडर, प्रमोशन करना है। हमारे पास प्रमोशन के लिए इतने सारे चीज है, एफबी है, इंस्टा है, उसमें जाइए आप लोग, उसमें प्रमोशन कीजिए, लोगों को देखिए, लोगों से बात कीजिए, अपने बात करने का स्किल सुधारिए कि आपको कैसे लीडर से, नेटवर्कर है, फ्रेशर है, उससे कैसे हमें बात करना है ना। पहले आपको सीखना पड़ेगा, पता चला आपकी कुछ के कुछ भी बात कर रहे हो, थोड़ा से वो अच्छे स्मूथली से बात करे, थोड़ा सा हार्ड होके बात करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसा भी बोल रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा, है ना। कि ऐसे गलत चीज भी आपको नहीं बताना है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट के साथ आपको लॉस भी बताना है, ताकि जो लीडर आपके साथ आए, है ना, जो लीडर आपको साथ आए उसे पता भी रहे कि लॉस भी होता है। लॉस होने के बाद ये नहीं आप प्रॉफिट प्रॉफिट बताएं, वो यहाँ पे आके थोड़ा सा लेवल गया, कभी बाई चांस गया, तो अगर वहां पे मिस हो गया, विन नहीं हो पाया, तो उसे लगेगा यहाँ लॉस होता है, हमें तो बताया ही नहीं गया था, वो वहां पे निगेटिव हो सकता है। अगर आप किसी लीडर को लेके आ रहे हो तो उसको फुल जानकारी देना है आपको, है ना, फुल जानकारी देना है कि यहाँ पे लॉस के साथ में प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट को बदलना कैसे है आपको सेशन में बताया जाएगा। सेशन में आने से आप बड़ा इनकम कर पाओगे। हर एक लीडर यहाँ पे आ रहा है, सेशन में आ रहा है, हर एक लीडर नया नया, रोज हमारे पास लीडर आते हैं, हर एक चीज सिखा के जाते हैं कि आपको बात कैसे करना है, आपको सोशल मीडिया में वर्क कैसे करना है, बीडीजी आईडी में क्या क्या चीज होता है, क्या चीज को करना है, क्या चीज को नहीं करना है, हर एक चीज को बताया जा रहा है। हमें हर एक चीज को सीखना है ना, तभी जाके कल के डेट में बड़ा हो पाएगा लीडर। और बीडीजी सभी के लिए मुझे लगता है वरदान है, मेरे लिए तो वरदान बन के आया। मैं बाहर की बात करूं, मैं बाहर में जब जॉब करती थी, 15,000 का मेरा जॉब था, और उसके 15,000 महीने के आते आते वो 15,000 खत्म भी हो जाता था, और पता चल रहा है हम एडवांस में चल रहे हैं। बाहर की दुनिया में वर्क करना इतना आसान नहीं है लीडर। अगर आपको बीडीजी आज मिल गए हैं तो समझ जाओ, है ना। मैं वहां पे वर्क करती थी, 15,000 का मेरा जॉब था, लेकिन होता क्या था, वो आते आते खत्म हो जाता था, एडवांस में चलना पड़ता था। और ऐसा होता था कभी पैसा वहां पे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पैसा नहीं मिलता था, है ना। काम तो कर रहे हैं मजदूर की तरह, बंधुआ मजदूर बन के रह गए थे, काम कर रहे हैं पैसे के लिए, वहां पे अपने मेहनत के लिए, पैसे के लिए हमें किसी के पास झुकना पड़ता है ना, बार बार बोलना पड़ता है कि सर हमारा पेमेंट कर दो ना, हमें पैसे की जरूरत है। बार बार आप 1 महीना मेहनत किए, 2 महीना किए, लेकिन बार बार आपको उसके पास जाके बोलना पड़ता है कि हमें अपना पैसा दे दो ना सर, हमें जरूरत है पैसे की, घर भेजवाना है, मुझे जरूरत है ये चीज की, बोलना पड़ता है। और बीडीजी में आपको बोलना नहीं पड़ता है लीडर, आप इसमें करो, काम करो बेस्ट तरीके से, आप डिपॉजिट करो, बैटिंग क्लियर हो गया, विड्रॉल करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। 3x बैटिंग दो, विड्रॉल करो,
प्रमोशन करो, सैलरी अचीवर बनो, सैलरी अचीवर बनने के बाद आपको रोज सैलरी आ रहा है, रोज कमीशन आ रहा है, किसी को बोलना पड़ता है या बीडीजी से परमिशन लेना पड़ता है कि हमें विड्रॉल करना है? नहीं बोलना पड़ता है ना। तो सिस्टम मिला है तो समझ जाओ, है ना। समझ गए तो पैसा पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा इसीलिए बोला जाता है लीडर, क्योंकि हम अगर अभी समझ गए तो हमारे पास पैसा होगा, आबाद पैसा होगा, हम कर सकते हैं बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। लेकिन नहीं समझे तो हमारा पहले जैसा जिंदगी रहेगा, जो मेहनत कर रहे थे बाहर में वही मेहनत फिर से मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे इतने सारे लीडर्स होंगे जो अभी ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारे पढ़ाई लिखाई के साथ आए होंगे। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं कुछ बनूं, ये तो पुलिस विभाग में जाऊं, डॉक्टर बनूं, वकील बनूं, कुछ भी बनूं, है ना। इसके लिए इतने साल टाइम देते हैं, 20 साल 30 साल ऐसा हो जाता है, किसी किसी को टाइम देते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं कि पढ़ाई में उसका कितना पैसा लगता है ना, 10 लाख 20 लाख भी चला जाता है, किसी किसी का उससे ज्यादा भी चला जाता है पैसा, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, लास्ट में कुछ नहीं आता है ना। ये होता है। लेकिन बीडीजी में आप लोग देख सकते हैं लीडर, इतने सारे लोगों ने इनकम किया, उससे ज्यादा का इनकम कर लिया है। हमने भी यहाँ वर्क किया, मैं बता दूं लीडर, मेरा तो ज्यादा तो नहीं, मेरा वही 10 से 11 मंथ हुआ होगा बीडीजी में। लेकिन मैंने ये सिस्टम के बदौलत मैंने अभी तक 118 डायरेक्ट सोशल मीडिया से लगाया है, मैंने 118 डायरेक्ट लगाया है, प्लस मेरा 3000 का टीम बन गया है। और मैं अर्निंग की बात करूं, यहाँ डेली का मेरा पैसिव इनकम प्लस ट्रेड से करके 5 से 6 हजार का मेरा रोज का इनकम होता है। आप सोच सकते हो कि मंथली इनकम मेरा कितना जाता होगा। और यहाँ पे कुल टोटल अर्निंग, सैलरी और कमीशन की बात करूं, 7 से 8 लाख का मेरा पैसिव इनकम बनते हैं, है ना। और यही सिस्टम मैं जैसे नेटवर्किंग में कर रही थी, 3 साल टाइम देने के बाद भी मैं बोलूं 2 से 3 लाख का मैं अर्निंग नहीं कर पाई थी। और बीडीजी में आप लोग देख सकते हैं 11 से 12 लाख का मेरा अर्निंग हो गया है। आप देख सकते 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं यहाँ पे इतना बेस्ट अर्निंग कर चुकी हूँ। ये सिस्टम की पावर है ना। आपको भी मिला है वही सिस्टम, हमें भी मिला था। बोलते हैं ना, जिसको जरूरत होती है, जिसके अंदर भूख होती है वो कर दिखाता है, और जिसको भूख ही नहीं है, जिसके पास हर चीज अवेलेबल होता है, उसको काम करने के अंदर सिर्फ ललक नहीं होती है, भूख नहीं होती है। लेकिन मेरे अंदर वो भूख थी, मुझे जरूरत थी। मैं सही बताऊं लीडर, अगर मैं बीडीजी में वर्क नहीं करती, काम नहीं कर पाती, तो शायद मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं नहीं करती तो शायद ही मैं रहती। ऐसा मेरा सिचुएशन हो गया था, इतना डाउन हो गया था मेरा तबियत, इतना ज्यादा खराब। आज के डेट में बोलूँ लीडर्स कि मेरा हर महीने का दवाई का खर्चा 10 से 20 हजार का रहता है, फिर भी अपना हर एक जरूरत मैं खुद से पूरा कर पा रही हूँ, वो भी बीडीजी के दम पे, है ना। एक दिन की मेरी इनकम 5 से 6 हजार है, तो वो जरूरत तो मैं पूरा करूंगी ही ना। 1 से 1.5 लाख का मेरा हर मंथ का इनकम जाता है। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ ऐसे सिस्टम का, ऐसे अप्लायंस लोगों का, ऐसे को होस्ट लीडर का, जिसके बदौलत मैं आज ये सिस्टम में इतना बेस्ट कर पा रही हूँ और बेस्ट का इनकम ले पा रही हूँ। तो लोग क्या बोलेंगे ये आपको नहीं सोचना है लीडर। लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मेरी अपलाइन मुझे खुद निगेटिव करते थे, जुआ है, सट्टा है, तू भी जेल जाए। और जो मुझे अप्रोच करता था, जो मुझे ये प्लान बताता था ना, उसे क्या बोलने के लिए बोला था कि हर सिस्टम कर लूंगा लेकिन बीडीजी नहीं करूंगा, और लीक उसे बोली थी। और मैंने अपलाइन जो बोला मैंने वही किया, मैंने उसको लिखा, सर हर सिस्टम करूंगी लेकिन आपका बीडीजी नहीं करूंगी। और 1 सप्ताह बाद पता चल रहा है मैं बीडीजी ज्वाइन की हूँ। अब बताओ मेरे लिए कितना शर्मसार वाला बात है ना। मुझे बहुत शर्म आता था, मैं सर को ऐसे बोली हूँ। और बीडीजी सिस्टम में इतना पावरफुल है, इतना अच्छा का इनकम दे रहे हैं ना। तो ये होता है एजुकेशन, हमें बाहर में जब रहते हैं ना तो हमें भी पता नहीं होता है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या है। जब तक सिस्टम के अंदर घुसते नहीं है ना, जब तक उसको समझने की कोशिश नहीं करते, हमें पता नहीं चलता है कि सिस्टम की पावर क्या है, सिस्टम हमें क्या दे सकती है ना। हम यहाँ पे सीखते गए, पावर पता चलता गया कि ये सिस्टम हमें बहुत कुछ दे सकती है। हमने जो बाहर में नेटवर्किंग सिस्टम में जो हमने सपना बनाया था, वो सपना शायद मेरा बीडीजी में बहुत जल्द पूरा होने वाला है ना। किसी के अभी तो अनाउंस नहीं करना चाहूंगी, लेकिन शायद सभी के बीच में मेरा बहुत जल्दी मेरा सपना पूरा होने वाला है। सभी को पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा चीज परचेस किया है जिसके लिए मैं बाहर में भी वर्क कर रही थी, है ना। बहुत बड़ा चीज है लीडर, मेरे लिए शायद बहुत ही बड़ा है। और मुझे लगता है देख के सबको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा चीज है और बहुत बड़ा चीज है ना।
मैं वो अपना सपना बहुत जल्द पूरा करने वाली हूँ। कुछ टाइम, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मंथ शायद लगेगा, उससे ज्यादा नहीं, और मैं अपना सपना यहाँ पे फुलफिल करूंगी। मैं बिडजी में आने के बाद लीडर, मैं ऐसा तो छोटा छोटा अचीवमेंट करती हूँ, बट मैं किसी को डालती नहीं, क्योंकि बिडजी के दम पे और बिडजी के लिए लगता है मुझे वो बहुत छोटा है ना। बिडजी में जब आए, पैसा देखे, सभी लाख कमा रहे, सब आने के बाद लखपति हो जाते हैं बिडजी में। जो भी लीडर आए 1-2 महीने में वो लखपति बन जाता है, तो मुझे लगता है वो छोटा 10,000 20,000 का मैं कुछ भी चीज खरीदती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। मैंने 80,000 90,000 का एक बार गोल्ड परचेस किया था, उसको ही डाला था, जो मेरा शुरू से ख्वाहिश था कि मैं कुछ करूँ, गोल्ड वगैरह परचेस करूँ। और जब गोल्ड का परचेस हाई गया तभी जाके मैंने उसको परचेस किया था, और वो बिडजी के पैसे से, है ना। तो यहाँ पे वही बस कर की हूँ, और उसके बाद छोटा छोटा अचीवमेंट था उसको मैं नहीं डाली हूँ। 10,000 20,000 का भी खरीदती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि वो बिडजी के लिए डालना चाहिए, मुझे लगता है बहुत छोटा लगता है। जब इतना इनकम कर रहे हैं तो लगता है वो बहुत ही छोटा है। लेकिन जो लोग नहीं देखे रहते हैं बाहर के दुनिया में, आप देखोगे सोशल मीडिया में जब जाओगे ना लीडर, तो प्रोडक्ट बेस वाले लोग 500 का भी, 200 का, 300 का भी उसका इनकम आएगा ना, छोटा सा भी चीज खरीदेंगे उसको डालते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं डालते हैं, क्योंकि बिडजी में ना बड़ा बड़ा इनकम का सोच बन जाता है। जब इनकम जब देखते हैं लोगों का ना, तो लगता है कि उसे हाँ ये बड़ा चीज है तो इसको डालना चाहिए, ये करना चाहिए। इनकम किसी का छोटा रहेगा वो नहीं डालेगा, जो बड़ा इनकम रहेगा ना उसको डालेगा। कल का जो है इनकम उसको नहीं डालेगा, आज का है उसको आज का ही डालेगा। यार यार ये तो 2 दिन का है, इसको क्यों डालो। लेकिन प्रोडक्ट बेस में उसको प्रमोशन के लिए लीड ढूंढना पड़ता है। लेकिन बिडजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है लीडर। बिडजी में हर एक लीडर के पास देखोगे रोज का विड्रॉल का, रोज का कमीशन का, रोज का उसका सैलरी का रहता है। लेकिन लोग आज के डेट में प्रमोशन के लिए सोचते हैं कि हम करें कि नहीं करें, है ना। हम भी अभी बहुत कम करते हैं प्रमोशन करना, लेकिन शुरू में जब आए थे बहुत ही ज्यादा प्रमोशन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा स्टोरी खाली है, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं। और बता दें लीडर, हम बिडजी में उतना ज्यादा वर्क भी नहीं करते, सिर्फ स्टोरी डालने की वजह से, रोज एक्टिव रहने की वजह से हमारे साथ 118 लोग ने ज्वाइन किए हैं। आप सोच सकते हो 118 लोग सोशल मीडिया से निकल के आए हैं। लोगों को लगता है हमारे पास लीड नहीं, हम कहाँ से लेके आए, किसको ज्वाइनिंग कराएं, ये बोलते हैं ना। आप एक बार प्रमोशन करना स्टार्ट करो, आपके पास अगर लीड नहीं आएगा तो बोलना, है ना। इतने सारे लीडर ने, इतना डायरेक्ट बिडजी में सभी का अगर आईडी ओपन करा के देखा जाए ना, किसी का 100, किसी का 200, किसी का 300, किसी का 400 भी डायरेक्ट रहता है। और वो कहाँ से आते हैं लोग, सभी सोशल मीडिया से आते हैं। सोशल मीडिया में पावर है लीडर, प्रमोशन करना मत छोड़ना। लोग सोशल मीडिया में भी आपको बोलेंगे, पर्सनली भी आपको बोलेंगे कि आप क्या काम कर रहे हो, ये गलत है, इसका क्या है, ये जुआ है, सट्टा है, बहुत सारा इलीगल चीज होता है, ये लोग बोलेंगे। लेकिन लोगों का बात मत सुनना, क्योंकि बिडजी का पावर आपको पता है ना। बिडजी में सिस्टम हम में काम कैसे करते हैं ये आपको पता है ना, कि उनको पता है ना। तो लोगों की बात इग्नोर करना है और काम करना है आपको। आप भी कल के डेट में बेस्ट कर सकते हो। आज के डेट में हमने किया, हेमलता मैडम ने किया, हमारे विक्रम सर देख रहे हैं, विक्रम सर ने किया, हमारे अपलाइन निर्मल सर ने भी किया। बहुत सारे लीडर है जिसका मैं नाम अभी नहीं ले सकती, इतने सारे लीडर ने यहाँ पे वर्क किए, अपना हर एक सपना यहाँ पे फुलफिल किया। तो आप भी ये कर सकते हो लीडर, बस प्रमोशन करने के लिए छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू सेशन में आना है, कंटिन्यू सीखना है और सीखे हुए पे काम करना है ना। सीखे हुए पे काम जब तक आप नहीं करोगे आप बड़ा कभी नहीं कर सकते। और बड़ा करना है तो सीखना है और सीखे हुए पे काम करना है, अप्लायंस के गाइडलाइंस पे रहना है, तभी जाके बड़ा हो पाएगा। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखती हूँ, ज्वाइन तो करते हैं, 1-2 हजार लॉस हो गए, अप्लायंस का कॉल नहीं उठाते हैं, सेशन में नहीं आते हैं। क्या करेंगे, हमारा वॉलेट तो खाली है भैया, वॉलेट खाली है, लेकिन दिमाग में तो कुछ लेना है ना, कुछ सीखना है ना, बड़ा पैसा कमाना है। जो लॉस हुआ है वो कहाँ से रिकवर होगा, बिडजी से होगा ना। हमारा जब शुरू में लॉस होता था हम रोते थे, लेकिन आज अगर हमारा 10,000 20,000 भी लॉस हो गया ना, हम टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास बिडजी है। अभी गया है लेकिन बिडजी से आएगा, आज नहीं आएगा लेकिन कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा। लेकिन बिडजी का पैसा बिडजी से गया है तो बिडजी का पैसा बिडजी से ही आएगा, ये बात याद रखना है ना। बस आपको धैर्य पूर्वक काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज मेरा लॉस हो गया, 10,000 हो गया तो मैं 20,000 का डिपॉजिट करके एक दिन में रिकवर कर लूंगा। रिकवर पैसा कभी नहीं होता लीडर, और 1 दिन में 2 दिन में कभी नहीं होता है। 1 दिन होता है लेकिन 1 दिन में बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो मैं तो इतना ही बोल के मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी ने मुझे इतना देर तक सुना। मैं सेशन दूसरा देने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होने के कारण मैं ये आज थोड़ा सा अपना शेयरिंग रखी। मैं भी छोटे गांव से हूँ और
बोल दूं कि मुझे पैसे की नीड थी, पैसे की भूख थी, और भूख की वजह से मैं आज अपना हर महीना में 1 से 1.5 लाख का इनकम कर पा रही हूँ। तो उसका श्रेय सबसे ज्यादा मेरा को होस्ट लीडर, जितने भी को होस्ट लीडर है, टीम चैंपियन हमारे विक्रम मंडल सर, मेरे अप्लायंस मिस्टर निर्मल सर जी, और मेरे लवली टीम का श्रेय जाता है लीडर। तो सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी ने भी मुझे इतना देर तक सुने उसके लिए सभी को धन्यवाद। और कुछ भी बात बुरा लगा होगा उसके लिए भी सॉरी, माफी चाहूंगी। एंड सुनील सर, अगर आप हैं तो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल लीडर्स। ओके, थैंक यू सो मच मैम, माइंड ब्लोइंग वंडरफुल सेशन। तो दोस्तों फटाफट मैं आप सभी का रिएक्शन चाहूँगा, कितने ऐसे साथी जो अभी सेशन पे एक्टिव हैं।